बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का 89 साल की उम्र में निधन। सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने दुख जाहिर किया। किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। सरकार ने 33,000 किसानों का कर्ज माफ किया। किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ। साल 2017 में कर्ज माफी में छूटे किसानों को मिली राहत। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर इलाके घने कोहरे की चपेट। हरदोई के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अयोध्या में पूर्व जिला पंचायत सदस्य गैंगस्टर अवतांश तिवारी सिर्फ उर्फ सिक्कू की करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया। सीतापुर में 3 जुआरियों की संपत्ति कुर्क, करीब 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। हरदोई और सीतापुर के रहने वाले के तीनों जुआरी। बुलंदशहर में अंग्रेजी हुकूमत में बनाए गए 100 साल से पुराने पुल को किया गया जमींदोज। पूरी तरह से जर्जर हो चुका था पुल। मथुरा में जय गुरुदेव अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाकर प्रचार करने पर लिया गया एक्शन। बरेली में चौकी पर तैनात एक सिपाही की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नशे में चूर सिपाही ने ढाबा संचालक को धमकाते हुए गालियां दी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में दिखी टोल प्लाजा कर्मचारियों की गुंडई। टोल प्लाजा कर्मियों पर एक बस ड्राइवर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का भी आरोप लगा है। जालौन में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष की डील हो रही है वायरल। 2 युवकों की गोली मारता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी नेता सागर ठाकुर डमरास। आगरा में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट और घर तोड़ते वीडियो आए सामने। महिला को भी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। अम्बेडकर नगर में जमीन विवाद में 2 गुंडों में मारपीट। बीच सड़क पर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। लखीमपुर खीरी में गन्ने काटने को लेकर विवाद हुआ। आखिर 2 पक्षों में मारपीट हुई। खेत मालिक ने महिला की पिटाई की है। नोएडा में एक और कार पर स्टंट करते हुए रील बनाने का वीडियो हो रहा है वायरल। लड़कों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, दादरी का बताया गया वीडियो। अलीगढ़ में घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। परिवार के लोग किचन में छिप गए। वन विभाग मौके पर पहुंचा। ग्रेटर नोएडा में तेंदुआ न पकड़े जाने से लोग नाराज। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया है। फतेहपुर में आवारा जानवरों से किसान परेशान। गेहूं और सरसों की फसल चट कर जा रहे हैं जानवर। हरदोई में संदिग्ध हालत में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। 4,200 चूजों की जिंदा जलकर मौत हो गई। चंदौली में शॉर्ट सर्किट से स्पोर्ट्स शोरूम में आग लग गई। शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हाथरस में कपड़े के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की गई। ग्रेटर नोएडा में मंदिर पर भंडारा खाकर वापस लौट रहे बच्चे का एक्सीडेंट। बच्चे को गंभीर चोटें आई है। गुस्साए लोगों ने जाम लगाया। औरैया में कोहरे की वजह से हुआ बस हादसा। अनंतराम टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराई बस। हादसे में चालक समेत 4 लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में कंटेनर में घुसी कार में फंसे लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। कई लोग घायल, कार के उड़े पर खच्चे। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में इंस्पेक्टर अमर सिंह की मौत। कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर। हादसे के बाद पलटा ट्रक। रायबरेली जा रहे थे इंस्पेक्टर। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को एक बार फिर से मिली आतंकी धमकी। व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के द्वारा धमकी मिलने के केस को लेकर वापस लेने की बात कही गई। चित्रकूट में युवती ने ट्रक चालक पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप करने का आरोप लगाया। जौनपुर में लव सेक्स और धोखे का मामला सामने आया। अपने प्रेमी को खोजते हुए नागपुर से जौनपुर पहुंची प्रेमिका। सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद युवक ने नागपुर में जाकर युवती से मंदिर में की शादी।
अयोध्या में अवैध संबंधों के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। मथुरा की राया पुलिस ने एक सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले एक सिरफिरे ने एक तरफा प्रेम पर पिस्टल की नोक पर युवती का किया था अपहरण। गाजीपुर पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। जांच के नाम पर एक व्यक्ति से पैसा मांग रहा था फर्जी दारोगा। शक होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। सहारनपुर पुलिस ने फर्जी मेडिकल बनवाने वाले बड़े दलाल फरजंद अली को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टरों से सांठ-गांठ कर बनवाता था फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। कानपुर पुलिस ने लड़कियों को बेचने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। गैंग में शामिल एक महिला समेत 6 सदस्य गिरफ्तार। अब तक 6 लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें बेच चुका है गैंग। अमरोहा की डिडौली थाना पुलिस ने महज 8 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा किया। लिफ्ट के बहाने NH9 पर कार सवारों से लूट की घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज की जॉर्ज टाउन थाना पुलिस और एसओजी ने चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में सुल्तानपुरी हादसे का शिकार हुई अंजलि का करीब 6 महीने पहले भी एक्सीडेंट हुआ था। तब भी मेडिकल जांच के दौरान अंजलि के शराब के नशे में होने की बात आई थी सामने। पुलिस के हाथ लगी गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट। कंजावला केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग्स कनेक्शन आया सामने। 3 साल पहले आगरा में गांजे के साथ पकड़ी गई थी निधि। कौशाम्बी में युवती का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। संदीपन घाट थाना क्षेत्र का मामला। संभल में CHC में लापरवाही के चलते नवजात की मौत। बच्चे की मां ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। गाजियाबाद में स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर मामले में वांछित था बदमाश। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले चंद्रशेखर आजाद। जातिगत जनगणना पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। 3 बार के विधायक रहे और एसपी के कद्दावर नेता राम ललित चौधरी एसबीएसपी में शामिल हो गए हैं। बस्ती में एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने राम ललित को दिलाई पार्टी की सदस्यता। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर बोले एसपी नेता अबू आसिम आजमी। कहा 2 राज्यों में तनाव पैदा करने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा अखिलेश पर उन्होंने पलटवार किया। कहा बीजेपी ही आरक्षण की सबसे बड़ी हितैषी। मंत्री रघुराज सिंह ने विपक्ष को निशाने पर लिया। कहा एसपी और बीएसपी लुटेरों का अड्डा है। इनके पास से बेसिक विद्वान नेता नहीं है। अयोध्या में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया की टिप्पणी पर साधु संत नाराज। महंत राजू दास ने कांग्रेस नेताओं पर साधा है निशाना। कानपुर देहात में बलवंत के परिजन को अखिलेश यादव ने दिए 5 लाख रुपए। पुलिस कस्टडी में हुई थी बलवंत सिंह की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की अस्थियां गंगा में विसर्जित। हरिद्वार में प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने किया अस्थि विसर्जन। बाल संरक्षण आयोग के पत्र पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का जवाब। एनसीईआरटी के तहत बच्चों को देते हैं शिक्षा। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाती। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर दूसरे स्कूलों में पढ़ाए जाने का मामला। बाल आयोग के फैसले को संभल के धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मियां ने गलत बताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर हालातों का जायजा लेते नजर आए। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर आश्वासन दिया। जोशीमठ के लोगों ने रोते हुए सीएम धामी से बताई समस्याएं। सीएम ने जल्द समाधान करने की भी बात कही है। जोशीमठ में भूधनसाव मामले में सरकार ले रही इसरो की मदद। 1-2 दिन में इसरो जारी करेगा जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीर। जोशीमठ के हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। कहा पीएम और गृह मंत्री बनाए हुए हैं नजर। 3 देशों के दौरे से लौटे पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मार्च में एक समिट का आयोजन होगा जिसमें गाय, बकरी,
भेड़ पालने वालों को विदेशी और नई तकनीक के बारे में बताया जाएगा। उत्तरकाशी में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक दिव्यांग शिविर में पहुंचे और उपकरण बांटे। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान में चोरी पर पुलिस ने खुलासा किया है। हार्ड डिस्क, रैम समेत कंप्यूटर पार्ट्स चुराने वाले संविदा कर्मचारी प्रिंस सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा में एसएसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही नए क्षेत्र को थानों में शामिल करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक की बीडीसी बैठक मुख्यालय में बजा सुदूर थाना गांव में हुई, जिसमें यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और डीएम भी शामिल हुए। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर यूकेडी ने किया प्रदर्शन। कोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बागेश्वर में कांग्रेस ने बूथ लेवल तक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत बैठक का आयोजन किया। नैनीताल में ठंडी सड़क पर एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधम सिंह नगर के खटीमा में युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने प्रेमी से धोखा मिलने के बाद कदम उठाया। ऋषिकेश में 25 और 26 मई को प्रस्तावित G20 सम्मेलन के कार्यक्रम को लेकर पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने तैयारियों का जायजा लिया। बागेश्वर के कस्तूरबा गांधी कॉलेज में जाकर डीएम ने छात्राओं का हालचाल जाना, स्टेशनरी के साथ सामान भी बांटा। नैनीताल नगरपालिका कर्मचारियों ने 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने के विरोध में सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। बागेश्वर में हो रहे अवैध खनन पर कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और इसे चूक बताया। अल्मोड़ा में सांस्कृतिक दल अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं, जिसमें सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया है। महोबा में शीतलहर के चलते बढ़ी कंपकंपी, घने कोहरे की चादर में सिमटा पूरा शहर। गोरखपुर के कई पीएचसी में ठंड से लोगों का बुरा हाल, स्वास्थ्य केंद्रों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर महापंचायत का किया गया आयोजन। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत। जोशीमठ को भूस्खलन से बचाने के लिए पूजन अर्चन भी शुरू हुआ। वाराणसी के विद्या मठ में 80 बटुकों, संतों और महिला संतों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शाहजहांपुर में पत्नी की कथित तौर पर ठंड से मौत के बाद पति ने चंदा मांगकर अंतिम संस्कार किया है। वाराणसी में यात्रियों को ठंड और गर्मी से बचाने के लिए लग्जरी वेटिंग रूम बनकर तैयार। 18 लाख की लागत से बना है वेटिंग लाउंज। रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले सभी संपर्क मार्गों पर 6 प्रवेश द्वार बनाने की कवायद शुरू। 65 करोड़ की लागत से बनेंगे सभी प्रवेश द्वार। संभल में एडीजी पीसी मीणा ने किया फुट मार्च। पुलिस चौकी और आरक्षी बैरक का किया उद्घाटन। क्राइम ब्रांच के ऑफिस का फीता काट कर शुभारंभ। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने उन्नाव जेल का निरीक्षण किया। कैदियों को मंत्री ने बांटे कंबल। नोएडा अथॉरिटी का इन्वेस्टर्स समिट में बजेगा डंका। यूपी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को दिया था 90,000 करोड़ का लक्ष्य। प्रयागराज में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी और आईआईएम इंदौर के बीच एमओयू साइन। किसानों की आय बढ़ाने में होगा मददगार। शाहजहांपुर में लोगों ने बंदरों को भगाने का नायाब तरीका निकाला। लोगों ने खरीदे लंगूर बंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं। शनिवार को जोशीमठ में पहुंचे थे और पहले हवाई सर्वे किया, फिर जमीन पर उतरकर खुद मुख्यमंत्री ने जोशीमठ